ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। हेलो गाइस, ये है चैप्टर 20 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लेक्चर 18 है। इसमें आज हम कवर करेंगे 251 टू 259 सेक्शंस इसमें ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब तक जो हमने किया चैप्टर 18 में किया हमने ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, जिसमें हमने किया वारंट केस सेशन ट्रायल 225 से 237 सेशन ट्रायल, और उसके बाद किया हमने वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट जिसमें वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट 238 से 243 तक किया। अब उसके बाद अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट वारंट ट्रायल ऑन अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट किया हमने सेक्शन 244 टू 247। अब समन केसेस वार ट्रायल ऑफ समन केसेस, इसमें भी दो टाइप के ट्रायल्स हैं। एक है समन ट्रायल जिसमें हम कवर करेंगे ये 251 से 259, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में इसमें करेंगे समरी ट्रायल जो है सेक्शन 260 से लेके 260 टू 265। इसमें दिया गया है समरी ट्रायल। तो आइए करते हैं ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। लेक्चर 18 है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो इसमें सेक्शन 251 है। 251 कहता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। ये सिंपल सा बताता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन समन केस इज एक्सप्लेनिंग टू द एक्यूज्ड द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस व्हेन द accused appears in response to someone or is brought before the magistrate। या तो अरेस्ट करके लाया जाता है उसको, या उसको सम्मन के थ्रू कोर्ट में बुलाया जाता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाता है पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस, बट फ्रेमिंग ऑफ ए फॉर्मल चार्ज इज नॉट नेसेसरी एज इज डन इन वारंट केसेस। जैसे वारंट केसेस में सबसे पहला स्टेप होता जो स्टेप है वो है फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज शीट। इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं होता। फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन नॉट टू फ्रेम ए फॉर्मल चार्ज। इसमें फॉर्मल चार्ज की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको एक एक्यूजेशन बताया जाता है कि उस पर क्या एक्यूजेशन है। इंस्टेड ऑफ ए फॉर्मल चार्ज स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस इज टू बी स्टेटेड। स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर उसको बताया जाता है। देयर आफ्टर द एक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। देखिए इसमें सबसे पहला ही स्टेज जो है उसमें क्या उसे फॉर एक्यूजेशन बता दिया जाता है, और उसके बाद इसी सेक्शन में सेक्शन 251 में ही उससे पूछा जाता है कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज डिफेंस। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। In summon cases, the offence being lighter, the chances of conviction on plea is more. तो as summon cases being lighter, chances of conviction on guilty plea is more. तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जस्ट उसको डिस्क्रिशनरी पावर हालांकि वारंट ट्रायल में भी है और समन ट्रायल में भी, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो ऑफेंस होता है वो लाइटर ऑफेंस होता है और उसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो बहुत ही लाइटर होती है। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 253 कन्विक्शन इन पैटी केसेस। तो सेक्शन 253 जो कहता है कन्विक्शन इन पैटी केसेस ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन अब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पैटी केसेस। सेक्शन 273 जो है आगे हम करेंगे उसको कवर, वो प्रोवाइड्स फॉर ए जनरल रूल दैट एविडेंस इज टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। सेक्शन 273 क्या कहता है कि जो एविडेंस है वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिया जाएगा, बट देर आर वेरियस एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। वो जनरल रूल है 273 में जनरल रूल दिया गया है, उसके बहुत से एक्सेप्शन है। जैसे अंडर सेक्शन 206 जो हमने पहले कवर किया था, स्पेशल समन कैन बी इश्यूड एंड द एक्यूज्ड कैन सेंड हिज प्ली बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर अलोंग विद फाइन स्पेसिफाइड इन समन। जो पैटी केसेस होते हैं उनके लिए समन इश्यूज किया जाता है अंडर सेक्शन 206 में। तो उस केस में वो क्या करता है, बाय पोस्ट भी अपना प्ली भेज सकता है और बाय मैसेंजर, और जो उसमें समन केसेस पैटी केसेस में बताया जाता है कि इतना फाइन आपको पे करना है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है।
और जब ये प्ली ऑफ गिल्टी रिसीव होती है, द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द एक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस। तो एक्यूज को क्या वो कन्विक्ट भी कर सकता है उसकी एब्सेंस में। एंड सेंटेंस इन टू पे फाइन स्पेसिफाइड इन सम्मन, जो सम्मन में स्पेसिफाई किया गया है फाइन और उसने वो फॉरवर्ड कर दिया है प्ली ऑफ गिल्टी के साथ, तो वो उसको उसी सेंटेंस वही सेंटेंस उसको अवार्ड कर देगा टू पे दैट फाइन। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 254 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अगर वो कन्विक्टेड नहीं किया जाता है, दिस सेक्शन लेज डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द एक्यूज्ड हैज नॉट एडमिटेड ऑल द एक्यूजिशन मेड अगेंस्ट हिम। वो प्ली ऑफ गिल्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो गिल्टी प्ली नहीं करता है सेक्शन 251 में, तो वो क्या करेगा, एक्यूज हैड नॉट एडमिटेड द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट। अगर मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट भी नहीं करता है 252 और 253 में, द मजिस्ट्रेट इज टू फॉलो द कोर्स एज एंटर। तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो है ही शैल प्रोसीड टू हियर प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन स्पोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसीड टू हियर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन के सभी एविडेंस लेगा, और उसके लिए अगर कोई प्रोसेस इश्यू करना है, सम्मन इश्यू करने हैं, तो वो भी इश्यू कर देगा। आफ्टर द कोर्ट हियर द प्रोसिक्यूशन इट में सबमिट रिटन आर्गुमेंट अंडर सेक्शन 314। प्रोसिक्यूशन अपना 314 में आर्गुमेंट देगा। आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड सबमिशन ऑफ द रिटन आर्गुमेंट द एक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड। सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 313 में एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाएगा उसके डिफेंस में। और अगर एप्लीकेशन देता है, एक्यूज कोई एप्लीकेशन देता है, तो उसके लिए सम्मन्स भी इशू कर सकता है। किसी भी विटनेस को बुलाने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए वो सम्मन भी इशू करता है। आफ्टर द क्लोजर ऑफ द डिफेंस एविडेंस ओरल एंड रिटन आर्गुमेंट आर सबमिटेड फ्रॉम डिफेंस साइड। जब डिफेंस का एविडेंस खत्म हो जाएगा तो ओरल और रिटन आर्गुमेंट वो सबमिट करेंगे। दिस सेक्शन डज नॉट कंटेन एनी एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी अलाउड एट सेम स्टेज। इसमें सेम स्टेज पे अगर क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन तो अपना वो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, उसके बाद एक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, सेम स्टेज पे उसको करना पड़ेगा, पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। उस अगर एक्यूज क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है तो इसी स्टेज पे उसको करना पड़ेगा। जैसे वारंट केसेस में पोस्टपोन किया जा सकता है, यहाँ पे उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 256 256 नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है तो क्या होगा, तो अगर एक्यूज कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है सेक्शन 256 में, तो क्या होगा, there are 3 courses are open to magistrate where the complainant is absent on the date of hearing। तो देखिए 256 से पहले सेक्शन जो 256 में है उसमें क्या दिया गया है, उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द एविडेंस एक्विट कर सकता है या कन्विक्ट कर सकता है एक्यूज्ड को। और अगर प्रोबेशन का प्रोविजन है, प्रोबेशन वो अट्रैक्ट होता है तो वो उसको प्रोबेशन पे भी आफ्टर प्रोबेशन पे भी छोड़ सकता है और एडमोनिशन भी दे सकता है सेक्शन 360 में। 256 में नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में बताया गया है। तो 3 कोर्सेज उसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास। कैन एक्विट द एक्यूज, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है तो क्या कर सकता है, कैन एक्विट द एक्यूज्ड, एडजेंट द केस फॉर ए फर्दर फ्यूचर डेट के लिए केस को एडजेंट कर सकता है। टू डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसीड विद द ट्रायल, केस के साथ प्रोसीड कर सकता है, अटेंडेंस जो है कंप्लेनेंट की उसको डिस्पेंस कर सकता है। इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एज टू द कोर्स टू बी फॉलोड विच मस्ट बी जुडिशियली एक्सरसाइज। उसका डिस्क्रिशनरी पावर है पर मस्ट बी जुडिशियली एक्सरसाइज। तो इसके बारे में एक केस है ACC वर्सेस केसवानंद 1998 से सुप्रीम कोर्ट का केस है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? द एससी ऑब्जर्व दैट मजिस्ट्रेट शुड नॉट एक्ट इन हैस्टी एंड थॉटलेस मैनर। तो मजिस्ट्रेट को हैस्टी जल्दबाजी और थॉटलेस विदाउट मेरिट उसको प्रोसीड नहीं करना है। व्हेन द कंप्लेनेंट हैज प्रूव्ड हिज बोनाफाइड्स एंड शोन हिमसेल्फ डिलिजेंट इन प्रोसिक्यूटिंग द एक्यूज। अगर कंप्लेनेंट क्या शो कर देता है? बोनाफाइड, अपने रिक्वायरमेंट, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, और इन प्रोसिक्यूटिंग द एक्यूज्ड एंड शोन हिमसेल्फ डिलिजेंट, अपने आप को डिलिजेंट शो कर देता है। अब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट कुड बी फॉर एम्प्टीन रीजन, बहुत से रीजन उसके हो सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू टेक स्टॉक ऑफ द होल सिचुएशन, मजिस्ट्रेट को पूरी सिचुएशन को कंसीडर करना है। एंड ही यूजेज हिज डिस्क्रिशन एंड डिसाइड द कोर्स टू बी फॉलोड, और तभी उसको अपना जो डिस्क्रिशन है यूज करना है। ये सेक्शन 256 है, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। नेक्स्ट जो सेक्शन है 257, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट को अगर विड्रॉल होता है तो देखिए इसमें सिंपल सा है, इफ विदाउट कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड, अगर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को विड्रॉल भी कर सकता है, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट ऑफ द एक्यूज है तो वो क्या माना जाएगा? विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट माना जाएगा। इफ विद द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड, अगर एक्यूज्ड का कंसेंट है तो वो माना जाएगा कंप्रोमाइज। तो इसमें सिंपल सा बताया गया है कि क्या है, अगर वो विड्रॉल करता है विदाउट कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड वो विड्रॉल माना जाएगा, और विद द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड तो वो कंप्रोमाइज। नेक्स्ट सेक्शन है 258, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कुछ केसेस में स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग्स को। दिस सेक्शन अप्लाइज टू केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन ए कंप्लेंट। The section lays down that in a summon case instituted otherwise than on a complaint, the magistrate may stop proceedings at any stage without pronouncing any judgment. तो without pronouncing otherwise than upon complaint होना चाहिए, may stop proceeding at any stage without pronouncing the judgment। किस किस को ये पावर दी गई है? JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMSC, ये SC है, JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, लेकिन ये विद प्रायर सैंक्शन होना चाहिए किसका? CJM का। द स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग, अगर स्टॉप करता है तो वो क्या विल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल माना जाएगा, उसको एक्विटल माना जाएगा। इफ द स्टॉपेज इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेसेस हैव बीन रिकॉर्डेड। कब माना जाएगा एक्विटल? तब माना जाएगा जब प्रिंसिपल जो एविडेंस है, विटनेसेस है, उनका रिकॉर्ड कर लिया गया एविडेंस। एंड इफ द स्टॉपेज इज मेड बिफोर सच एविडेंस हैज बीन, अगर उससे पहले रिकॉर्ड करने से पहले, एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले, तो इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। दिस पावर गिवन टू द मजिस्ट्रेट शुड बी यूज स्पेयरिंगली एंड दैट थ्रू इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग द केस। स्पेयरिंगली यूज करना है उसको, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यूज करना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 259, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। तो कोर्ट के पास 259 में पावर दिया गया है कि वो समन केसेस को वारंट केसेस में कन्वर्ट कर सकता है। कब कन्वर्ट कर सकता है? दिस सेक्शन एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू कन्वर्ट ए समन केस इनटू वारंट केस। कब कर सकता है? इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा ऑफेंस में पनिशमेंट दिया गया है, 6 मंथ से ज़्यादा है। सेकेंड रीजन क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इफ he is of the opinion that it would be in the interest of justice to try such case in accordance with the procedure for the trial of warrant case. It may be noted that if the case is so converted, the proceeding would commence from the starting. अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है सम्मन केस से वारंट केस में, तो वो क्या होगा? प्रोसीडिंग जो है विल कमेंस फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये था लेक्चर 18, जिसमें आज हमने किए सम्मन केसेस, ट्रायल ऑफ सम्मन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 251 से 259। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम करेंगे, समरी ट्रायल बाद में करेंगे, उससे पहले करेंगे डिफरेंस बिटवीन सम्मन केस एंड वारंट केस। सम्मन केस और वारंट केस में डिफरेंस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।